कांपते हाथों से माँ ने पानी मांगा तो बहू ने पोछा वाला गंदा पानी पिला दिया। यह देखकर वसीयत लिखने आए वकील के होश उड़ गए। दोस्तों, यह दृश्य किसी भी इंसान की रूह को झकझोर देने के लिए काफ़ी था। जिस माँ ने अपने छाती का दूध पिलाकर बेटे को बड़ा किया, आज उसी बेटे के घर में उसे एक घुट साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे बदनसीब माँ बाप की है जिन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, यह सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। शहर के एक पुराने और प्रतिष्ठित इलाके में धीरेनाथ जी का एक सुंदर सा पुश्तैनी मकान था। धीरेनाथ जी सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी एक बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी और पेंशन का पैसा अपने इकलौते बेटे आलोक की पढ़ाई में लगा दिया था। आलोक पढ़ लिखकर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अफसर बन गया था। धीरेनाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता जब कोई कहता, मास्टर जी आपका बेटा तो बहुत बड़ा साहब बन गया है। आलोक की शादी मीना से हुई, जो एक अमीर घराने की आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला। सावित्री देवी अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाना और घर का कामकाज संभालना सावित्री जी ने अपने जिम्मे ले रखा था, ताकि बहू को परेशानी न हो। लेकिन इंसान की फितरत समय के साथ बदलती है और यहाँ तो नियत में ही खोट था। एक दिन खाने की मेज पर मीना ने चम्मच पटकते हुए कहा, आलोक मुझे इस पुराने डिजाइन के घर में घबराहट होती है। तुम्हारे माता पिता तो दिन भर खांसते रहते हैं या पूजा पाठ की घंटी बजाते रहते हैं। मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट जाती है। धीरेनाथ जी जो पास ही अखबार पढ़ रहे थे यह सुनकर सन्न रह गए। आलोक ने अपनी पत्नी को समझाने के बजाय दबी आवाज में पिता से कहा, पापा मीना ठीक कह रही है, उसका सोशल सर्कल बड़ा है। ऐसा कीजिए, आप और माँ पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ आपको शांति भी मिलेगी और मीना को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने निकले। उन्होंने उन्होंने काँपती आवाज़ में कहा, बेटा यह घर तेरे दादाजी ने बनवाया था। इस घर के हर कोने में हमारी यादें हैं। हमें इस उम्र में घर से बाहर निकालोगे? तभी मीना तनकर बोली, माँ जी इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। घर से बाहर कौन निकाल रहा है, बस आंगन के उस पार वाले कमरे में ही तो जाना है। खाना तो यहीं से भिजवा दिया करूँगी। धीरेनाथ जी ने पत्नी का हाथ थाम लिया और कहा, चलो सावित्री, जिस घर में सम्मान न होगा महलों में रहने से अच्छा है कि हम झोपड़ी में रहें। कम से कम बेटा तो खुश रहेगा। उस दिन के बाद से दीनानाथ जी और सावित्री देवी उस छोटे से सीलन भरे कमरे में रहने लगे जो कभी नौकरों के लिए बनाया गया था। घर का असली मालिक अब अपने ही घर से शरणार्थी बन चुका था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता को भगवान का रूप मानते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक माता पिता के सम्मान के लिए है। समय बीतता गया, मीना ने घर का पूरा नक्शा बदल दिया। पुराने कमरे तोड़वाकर मॉडर्न बना दिए गए, लेकिन नहीं बदला तो बस दीनानाथ और सावित्री का नसीब। अब उन्हें घर के अंदर आने की भी मनाही थी। मीना अक्सर बचा कुचा बासी खाना एक प्लास्टिक की प्लेट में नौकरों के हाथ भिजवा देती। कभी कभी तो वह भी नहीं आता था। एक और रात सावित्री देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। धीरेनाथ जी ने छाता उठाया और मुख्य घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से तेज संगीत की आवाज़ आ रही थी। शायद आलोक और मीना कोई पार्टी कर रहे थे। धीरेनाथ जी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। आलोक बेटा दरवाजा खोल, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है बेटा। काफ़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने मीना खड़ी थी, हाथ में शराब का गिलास लिए। उसने हिकारत से धीरेनाथ जी को देखा और बोली, क्या है बुढ़े, पार्टी खराब करने क्यों आ गए? मरे जा रहे हो क्या? धीरेनाथ जी ने हाथ जोड़ लिए। बहू सावित्री बहुत बीमार है, मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए। मेरे पास पेंशन के पैसे खत्म हो चुके हैं। तभी पीछे से आलोक आया। उसने पिता को भींगी हुई हालत में देखकर भी अनदेखा कर दिया और बोला, पापा आपको कहा था ना कि हमारे पर्सनल स्पेस में दखल मत दिया करो। मेरे पास अभी कैश नहीं है, सुबह देखूंगा, अभी जाइए यहाँ से। और उसने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। उस रात दीनानाथ जी पूरी रात अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर रोते रहे, गीली पट्टियाँ रखते रहे। भगवान की कृपा थी कि सुबह होते होते सावित्री जी का बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। इस घटना के बाद धीरेनाथ जी ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम है, इसलिए ये लोग हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं घर आलोक के नाम कर दूं तो शायद इसका दिल पसीज जाए और यह हमारी इज्जत करने लगे। यही सोचकर उन्होंने अपने पुराने परिचित वकील मिस्टर वर्मा को घर बुलाया। मिस्टर वर्मा दोपहर को कागजात लेकर आए। धीरेनाथ जी और सावित्री देवी उसी छोटे कमरे में बाहर चबूतरे पर बैठे थे। आलोक और मीना को भी वहां बुला लिया गया था। यह जानकर कि बुढ़ा आज घर उनके नाम करने वाला है, मीना के चेहरे पर लालच की चमक आ गई थी। वह बहुत मीठा बनकर दिखावा कर रही थी। दीनानाथ जी कागज पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे, तभी सावित्री देवी को जोर की खांसी उठी। उनका गला सूख रहा था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मीना से कहा, बहू थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। मीना उस समय आंगन में पोछा लगवा रही थी और नौकरानी को डांट रही थी। सास की आवाज़ सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अभी तो प्रॉपर्टी मिल रही है, अब नाटक क्यों? वकील साहब भी वहाँ बैठे कुछ कागज देख रहे थे। उनका ध्यान नीचे था। मीना ने आव देखा न ताव पास ही रखी पोछे की बाल्टी से, जिसमें गंदा और फिनाइल वाला पानी था, एक जूठा गिलास भरा और सावित्री देवी के मुंह के पास लाकर बोली, ले पी ले, महारानी को अभी प्यास लगनी थी। साफ पानी आरओ से लाने में टाइम नहीं है मेरे पास।
सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वह गंदा पानी पी तो नहीं, लेकिन उनका दिल जरूर टूट गया। परंतु मीना यह देख नहीं पाई कि वकील मिस्टर वर्मा ने यह सब देख लिया था। मिस्टर वर्मा के हाथ से पेन गिर गया, वो हक्के बक्के रह गए। दीनानाथ जी का सिर शर्म और गुस्से से झुक गया था। मिस्टर वर्मा तुरंत खड़े हो गए और गुस्से में बोले, दीनानाथ जी, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे थे? जो औलाद अपनी माँ को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे सकती, वो आपको यह घर मिलने के बाद जिंदा भी रखेगी? इसकी क्या गारंटी है? आलोक ने बात संभालने की कोशिश की। अरे अंकल, वो तो मीना से गलती से, वो मजाक कर रही थी। मजाक? दीनानाथ जी अचानक गरज उठे। उनकी आवाज़ में आज वर्षों बाद वही पुराना रुतबा था। उन्होंने वकील के हाथ से वसीयत के कागज छीन लिए और आलोक की आंखों में आंखें डालकर बोले, वकील साहब ठीक कह रहे हैं, मैं अंधा हो गया था अपने बेटे के मुंह में। आज इस गंदे पानी से मैं मेरी आंखें खोल दी। यह घर, यह दौलत, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं इस नालायक को नहीं दूंगा। मीना चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारा हक है। बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा? दीनानाथ जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सेवा? जो पोछे का पानी पिला रही है वो सेवा करेगी? निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। लेकिन आलोक और मीना ढीठ थे। आलोक ने हंसते हुए कहा, भाप आप सठिया गए हैं, आप हमें नहीं निकाल सकते, और वैसे भी आपकी देखभाल करने वाला और है कौन? 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। वो दोनों वहां से पैर पटकते हुए चले गए। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर है। क्या दीनानाथ जी को इंसाफ मिलेगा? जानने के लिए बने रहे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। दीनानाथ जी का दिल टूट चुका था, लेकिन हौसला नहीं। अगले ही दिन दीनानाथ जी बाजार गए थे दवा लेने। तभी सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दीनानाथ जी सड़क पर गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। तभी एक बड़ी गाड़ी वहां रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने नौजवान उतरा। उसने भीड़ को चिरते हुए दीनानाथ जी को देखा और चीखा, मास्टर जी। उस लड़के ने तुरंत दीनानाथ जी को अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। वह लड़का कोई और नहीं, दीनानाथ जी का पुराना छात्र समीर था। समीर एक गरीब अनाथ बच्चा था जिसे दीनानाथ जी ने बचपन से मुफ्त में पढ़ाया था और उसकी फीस भी भरी थी। आज वही समीर शहर का नामी हार्ट सर्जन बन चुका था। अस्पताल में दीनानाथ जी का इलाज शुरू हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वह एक वीआईपी रूम में है और समीर उनके पास बैठा है। समीर ने उनके पैर छुए और रोते हुए बोला, मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना? मैं समीर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समीर को सब कुछ बता दिया, कैसे उसके सगे बेटे ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और कैसे उनकी पत्नी घर में अकेली और बीमार है। समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मास्टर जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। वो घर आपका है और आपका ही रहेगा। समीर पुलिस कमिश्नर को भी जानता था और शहर के बड़े वकीलों को भी। वह दीनानाथ जी को लेकर उनके घर पहुंचा। साथ में पुलिस और वकील भी थे। आलोक और मीना घर के हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। पुलिस को देखकर उनके होश उड़ गए। समीर ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर आलोक, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माता पिता को प्रताड़ित करना और उनकी संपत्ति पर कब्जा करना एक संगीन जुर्म है। मास्टर जी ने अभी पुलिस को बयान दिया है कि तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और घर में कैद करके रखा। आलोक गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, यह झूठ है, हम तो इनका ख्याल रखते हैं। तभी वकील मिस्टर वर्मा, जो दीनानाथ जी के बुलाने पर वहां फिर आ गए थे, ने अपना फ़ोन निकाला और वह वीडियो प्ले कर दिया जो उन्होंने उस दिन छुपकर बना लिया था जब मीना ने सावित्री जी को गंदा पानी दिया था। वीडियो देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने आलोक को एक जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? अपनी माँ के साथ ऐसा करते हो? इंस्पेक्टर ने कहा, दीनानाथ जी, आप कहें तो अभी इन दोनों को जेल में डाल दूँ। मीना और आलोक दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़े। पापा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें जेल मत भेजिए। दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी सावित्री की तरफ देखा, जो अभी अभी समीर की मदद से बाहर आई थी। सावित्री देवी का दिल माँ का था। वह अपने बेटे को जेल जाते नहीं देख सकती थी। उन्होंने दीनानाथ जी का हाथ दबाया। दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जेल की हवा खाए, लेकिन मैं अब इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। यह घर जो मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था, मैं आज उसे समीर के नाम करता हूँ, जो मेरा बेटा न होकर भी मेरे बेटे से बढ़कर है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक चिल्लाया, पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह पराया आदमी है। दीनानाथ जी कड़क कर बोले, चुप रह, पराया तो तू है, जिसने खून के रिश्ते को पानी से भी सस्ता कर दिया। समीर ने मेरी जान बचाई और मुझे पिता का सम्मान दिया है। आज से यही मेरा वारिस है। समीर ने तुरंत दीनानाथ जी को रोका, नहीं मास्टर जी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, अगर आपका है। लेकिन हाँ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे। समीर ने आलोक और मीना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अगर फिर कभी मास्टर जी या माता जी के पास भी दिखे तो सीधा जेल जाओगे। कानून और पुलिस के डर से और समाज में बदनामी के डर से आलोक और मीना को वह आलीशान घर छोड़ना पड़ा। उन्हें शहर के एक छोटे से किराए के मकान में जाना पड़ा। आलोक की कंपनी में भी यह बात फैल गई कि उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया, जिससे उसकी नौकरी पर भी आंच आ गई। उधर समीर ने दीनानाथ जी और सावित्री जी को अकेले नहीं छोड़ा। उसने उसी घर के एक हिस्से को वृद्धाश्रम और निःशुल्क शिक्षण केंद्र में बदल दिया, जहाँ दीनानाथ जी गरीब बच्चों को पढ़ाते और सावित्री देवी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करती। समीर हर रोज शाम को उनके पास आता, उनके साथ खाना खाता और वहीं बेटा बनकर रहता, जो आलोक कभी न बन सका। उस दिन दीनानाथ जी ने दुनिया को एक बहुत बड़ी बात सिखाई, रिश्ते खून से नहीं, एहसास और इज्जत से बनते हैं। जो अपनी जड़ों को काट देता है वह पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता। आलोक और मीना आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दीनानाथ जी अपने मानस पुत्र समीर के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है।
माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और उनका दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं। कभी भी अपने पेरेंट्स की लाचारी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को भी रंक बना देता है। कहानी आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या दीनानाथ जी ने आलोक को घर से निकाल कर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।